हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेशनल कोचिंग सेंटर। और आज का हमारा जो लेक्चर का है मोटो, ये क्लास 9 का थर्ड पार्ट है टिश्यू का। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, हम पिछले पार्ट में बता दें कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। जो सबसे बाहरी लेयर होती है प्लांट्स में उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। अब हम आ गए किस पे, सपोर्टिंग टिश्यू पे। ये भी एक पार्ट किसका है, एपिडर्मल टिश्यू का ही एक पार्ट है ये। तो समझिएगा बेसिकली सपोर्टिव टिश्यू क्या होता है, जो बेसिकली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्टिव टिश्यू उसे कहते हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसका मेन फंक्शन जो होता है सपोर्टिव टिश्यू का, ये होता है कि हमारा प्लांट को क्या, प्लांट हमारा खड़ा है, जैसे हम कह रहे हैं हम खड़े हैं, तो हम कैसे खड़े हो पा रहे हैं, हमारे बैकबोन है, ठीक है, हमारे पास दो पैर है, पैर के अंदर क्या है, हमारी हड्डियां हैं, हमको खड़े होने क्या मदद कर रही हैं। देखिए सपोर्ट टिश्यू क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो लिखा है दे आर सपोर्टिव इन नेचर। ये सपोर्ट मतलब सहायता, हिंदी बोलते हैं सहायक ऊतक। ये क्या प्रोवाइड करता है, सहायता प्रोवाइड कराता है। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक ऊतक। ठीक है, प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रदान कराएगा हमको, सहायता। दीस आर ऑफ थ्री टाइप। सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा होता है कोलेन्काइमा। तो हम तीनों को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों को हम पढ़ेंगे। आप लोग किताब खोल करके बैठिएगा, हिंदी में इसका नाम क्या लिखा है उसको देखते रहिएगा। जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा का जो शेप होता है ये ओवल होता है, जैसे आप लोग अंडा देखते होंगे, जिस प्रकार का अंडा का आकार होता है, एग का शेप होता है, उस प्रकार का इसका शेप होता है, नहीं तो फिर गोला होता है। जैसे गोला आप लोग बॉल देखते हैं ना, उस प्रकार का शेप होगा इसका, नहीं तो फिर क्या होगा, ओवल होगा। एक बात और बता दें, ये डेड होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्या, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फूड स्टोर करना। क्या मेन फंक्शन होता है, फूड को स्टोर करना। सेल चैप्टर में आपको आप पढ़े होंगे, आपने पढ़ाया आपको कि उसमें क्या करते हैं, वैक्यूल जो होते हैं, वैक्यूल क्या करते हैं, खाना को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर हमारा क्या करता है, पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसके अंदर फाउंड होते हैं। उसको आप लिखते रहिएगा, इन दिस लार्ज वैक्यूल्स आर फाउंड। पैरेन्काइमा में लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। हमारे पैरेन्काइमा में होता क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो फूड को स्टोर करना होता है। कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इसका ये क्या है, मेन फंक्शन है किसका, पैरेन्काइमा का। आई बात, अब कैसा हो सकता है ये, या तो अंडे के आकार का हो सकता है, तो फिर क्या होगा, ये राउंड होगा। और ये डेड होते हैं, निर्जीव ऊतक होते हैं हमारे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि क्या होते हैं, लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग। तो क्या होते हैं, डेड यानी नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग को हिंदी में बोलते हैं लोग क्या, मृत कोशिका। यानी जीवित कोशिका नहीं, कैसी कोशिका है, ये मृत कोशिका है। आई बात समझ में। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है, ये होता है इलोंगेटेड इन शेप। इलोंगेटेड कहने का मतलब है इलोंग टाइप का। जैसे हमारे मान लीजिए हमारा क्या मार्कर है, लंबा टाइप कैसे है ना, तो उसे इलोंग टाइप का ये होगा। कौन सा हमारा सेल, कोलेन्काइमा इन शेप। और ये लिविंग होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन होता है कोलेन्काइमा का, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करते हैं, सॉरी, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। सिर्फ सपोर्ट नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट, क्या आपको खड़ा रखने में मजबूती प्रदान कराएगा ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग। अगला है हमारा स्क्लेरेन्काइमा, ये होता है डेड सेल। इसका ये भी दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरिड और फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, इसके मान लीजिए हमारे, हम स्क्लेरेन्काइमा का अगर बनाए पिक्चर ऐसे, मान लीजिए हमारा ये स्क्लेरेन्काइमा है, तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या होगा कि कोई शेप नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी शेप नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर हमारा कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। देखिए सब एक दूसरे से क्या होते हैं, टाइट जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में कहीं आपको पाया जा रहा है स्पेस नहीं पाया जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरिड और फाइबर। स्क्लेरिड क्या होता है, ये थिक सेल वॉल, इसका सेल वॉल क्या होता है, मोटा होता है। यानी जो इसकी कोशिका वृद्धि होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। जैसे मैंने स्क्लेरिड बनाया ना आपको, ये इसका क्या है, थिक है मतलब मोटा है। अगला क्या है, लॉन्ग और नैरो। ये क्या है, लॉन्ग और नैरो है।
लंबा टाइप का है और क्या है नैरो का मतलब होता है पतला, सीधी ऐसे और ऐसे, ये बीच यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोल देंगे नैरो पार्ट। और ये जूट का बोरा आप लोग देखते हैं ना, तो जूट के बोरे में ये पाई जाती है कौन वाला फाइबर। तो आप लोग इसको अच्छे से डाउन कर लीजिए। हिंदी में बेसिकली आप हिंदी में एक बार समझा दे रहा हूँ, हिंदी में समझ लीजिए कि जो हमारा सहायक ऊतक होता है ये क्या करता है, सहायता प्रदान कराता है हमारे पादपों में। और समझिएगा बात को, ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्टेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है, खाना को एकत्रित करता है। कोलेन्काइमा क्या होता है, इनोवेटेड इन शेप होता है, सहायता प्रदान कराता है हमको। ये क्या होता है हमारा निर्जीव होता है, ये क्या होता है जीव होता है, मतलब इसके ये निर्जीव होता है, मृत कोशिका होती है और ये जीवित कोशिका होती है। ये भी क्या होता है हमारा मृत कोशिका। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, जीवित कोशिका कौन सी होती है, क्या बोलेंगे कोलेन्काइमा, और ये दोनों क्या होती है मृत कोशिका हो जाती हैं। बस ये चीजें हैं, मेन चीज आपको ये जानना है कौन जीवित है कौन निर्जीव है, कितने प्रकार के हैं, किसका कार्य क्या है, यही चीज है, इसका प्रोड्यूस कीजिए, हिंदी में लिखते रहिएगा। अब देखिएगा जो हमारा हेडिंग है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी जटिल स्थायी ऊतक। इसको हिंदी में बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, जिसके नाम में ही क्या है जटिल, कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको कहें हम कि आपको हमने एक धागा दे दिया, एक आपको हमने क्या किया धागा दे दिया। अब आप उस धागे को ऐसे सीधे रखे हैं, आप उधर क्या क्या रखे ऐसे, तो आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कपड़ा है, मैंने क्या रखा सीधा रखा है, इस कपड़े को हमने क्या रखा है ऐसे सीधा रखा है। अगर मान लीजिए इस कपड़े को ऐसे मुरझा दें पूरा, इस कपड़े को मैं क्या करें इसे पूरा मुरझा दें, अब क्या सीधा है ये उलझा टाइप का लग रहा है, तो ये क्या हो गया जटिल हो गया। और वही ऐसे एकदम सीधा है, इसी मार्कर सीधा रहे उसको बोलते हैं क्या सरल स्थायी ऊतक, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया बताया था। अब क्या पढ़ना है हमको जटिल स्थायी ऊतक, जो जटिल हो कॉम्प्लेक्स हो। तो लिखा है व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल कंबाइन व्हिच वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। हम कहें कि एक हमारा ऊतक था, समझिएगा बात को, जैसे हम कहें क्या हमारा एक ऊतक था, जैसे हमारे पास देखिए एक सेल है, एक हमारा एक सेल है, इसको बोलेंगे सरल स्थायी ऊतक। ये क्या है हमारा सरल है। अब बात करें कि सरल से हट जाए, सरल से क्या करें हट जाए। एक ये सरल ऊतक, इसके ऊपर एक और सरल ऊतक, उसके ऊपर एक और सरल ऊतक। अब ये सरल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है जटिल हो गया है। सरल कब रहता जब सिर्फ एक परत का बना होता, लेकिन नहीं, अब क्या हुआ उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, अब ढेर सारे क्या हो गए स्थायी ऊतक आ गए, तो क्या बन गया जटिल स्थायी ऊतक। आई बात समझ में, लेकिन ऐसे क्या था ये सरल स्थायी ऊतक। अब समझिएगा हमारे तो ये लिखा है इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल एंड वाटर मिनरल टू द प्लांट। अब पेड़ पौधों को जो खाना मिल पाता है पानी मिल पाता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है हमारा जटिल स्थायी ऊतक का। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। बोला इट इज ऑफ टू टाइप, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। समझिएगा बात को, ये पेड़ पौधों में खाना भी पहुंचाता है और पानी भी पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है आपको दिखाने जा रहे हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा एक क्या है पेड़ है, ये क्या है हमारा पेड़ है, आई बात समझ में, ये क्या है हमारा एक पेड़ है। मान लेते हैं कि हमारे पेड़ का कोई एक पत्ती है, वो खाना बना रहा है। इतना तो याद है कि पेड़ पौधों से पत्तियां खाना बनाती हैं, आप लोग मिलकर इतना जानिए। वैसे खाना तो इसका जड़ भी बनाता है, सॉरी जड़ कह रहे हैं, खाना तो इसका डंठी भी बनाता है, लेकिन उसको आप लोग मत जानिए, आप लोग नहीं जानिए। खाना कौन बनाता है पत्ती, खाना कौन बनाता है पत्ती, खाना कौन बनाता है पेड़ पौधों में पत्ती। क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके पास क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी कारण पेड़ पौधों में खाना कौन बनाता है हमारा पत्ती ही बनाती है खाना, हर पार्ट खाना नहीं बनाता है उसका। समझिएगा बात को, जैसे हमारा एक पत्ती है खाना बनाया, अभी पत्ती तो यहाँ भी है, पत्ती मान लेते हैं यहाँ भी होगा, पत्ती क्या होगा यहाँ भी होगा, तो ऊपर भी है नीचे भी है। ये पत्ती खाना बनाया तो ऊपर भी खाना भेज सकता है और नीचे भी खाना भेज सकता है, ये भी ऊपर भी खाना भेज सकता है और नीचे भी खाना भेज सकता है, ऊपर भी खाना भेज सकता है और नीचे भी खाना भेज सकता है। लेकिन जो हमारा जड़ होगा, मान लेते हैं मिट्टी है, मिट्टी पूरा क्या है पेड़ का जड़ है, पेड़ का ये क्या है जड़ है। और आप कभी भी ध्यान दीजिएगा
आप कभी पेड़ को अगर ऐसे ऊपर से पानी देंगे तो उसको पानी नहीं मिलता है। पानी इसको हमेशा कहाँ से मिलता है? जड़ से ही मिलता है। तो हमेशा जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? जड़ से ही ले पाते हैं। सब याद रखिएगा। तो जो हमारे जड़ होते हैं, जो जड़ है मिट्टी में मौजूद है, जड़ हमारे यहाँ से क्या करेगा? पेड़ हमारा पानी को खींचेगा। आई बात समझ में? जड़ हमारा क्या करेगा? पानी को वहीं से खींच लेगा। अब यहाँ से क्या किया? पानी ऊपर की तरफ खींच लिया। आई बात समझ में? पेड़ को पानी कहाँ से मिल गया? जड़ से। तो जल कहाँ से मिल रहा है? जड़ से। याद रखिएगा, जड़ कहाँ से मिल रहा है? जड़ से। और जो पहुंचाता है उसको बोलते हैं जाइलम। कितना ट्रिक है याद करने का? जड़ से क्या मिला? जल। और जल को पहुंचाता कौन है? जाइलम। ये ट्रिक है याद करने का कि जड़ से क्या मिला? जल। और जल पहुंचाता कौन है? जाइलम। जल जड़ जल जाइलम, जड़ जल जाइलम, जड़ जल जाइलम। याद रखिएगा कि जाइलम क्या पहुंचाता है? पानी को। पेड़ पौधों में पानी कौन पहुंचाता है? हमारा जाइलम। इसके बाद ये हमारी जो पत्ती है ये खाना ऊपर ही पहुंचा सकता है और नीचे। अच्छा क्यों ध्यान दीजिएगा, जो जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक दिशा में चलता है। तो देखेंगे क्या, जाइलम जो होता है किस दिशा में चलता है? एक दिशा में। एक दिशा में चलता है। कौन? हमारा जाइलम। यानी इसको बोलते हैं क्या? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनि मतलब सिर्फ एक दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा, मतलब यूनि मतलब एक, डायरेक्शन मतलब दिशा। हमेशा एक दिशा में ही चलेगा। कौन? हमारा जाइलम। नीचे से ऊपर। और जो पेड़ पौधे में खाना पहुंचाता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग? फ्लोएम। अब देखिए खाना तो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। ये होता है द्विदिशा, मतलब क्या? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब दो दिशा में चलता है। दो दिशा में चलता है। द्विदिशा। आई बात समझ में? द्विदिशा में चलता है ये। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? हमारा खाना। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? हमारा खाना यानी फूड मटेरियल को। फूड मटेरियल कौन पहुंचाता है? हमारा फ्लोएम। और जल क्या पहुंचाता है? जल कौन पहुंचाता है? जाइलम। आई बात समझ में? तो ये आप बेसिकली से डायग्राम से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। और लिखवाएंगे तो आप भूल सकते हैं। मैं लिखने में लिखवाएंगे तो आप लिख भी लीजिए। और मैं बोल रहा हूं लिख लीजिए। जाइलम पेड़ पौधों में जल पहुंचाता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, यानी क्या पहुंचाता है? जल और खनिज पदार्थों को पहुंचाने में कौन मदद करता है? हमारा जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? ये फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थ कौन पहुंचाता है? हमारा फ्लोएम। आई बात समझ में? इसको लिख लीजिए अच्छे से।